आज से स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। उसके लिए आपको एक्स वाई जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर किया था, उसमें एक छोटा सा मॉडल बनाया था जिसमें आपको दिखाया था कि एक्स वाई जेड कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। और जब एक्स वाई जेड तीनों एक जगह ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके स्पेस को 8 अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हैं, जिसको हमने ऑक्टेंट बोला था। ठीक है, तो सपोज करो हम बात कर रहे हैं उसी पहले ऑक्टेन की। ठीक है, और सपोज कर लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये x y क्या है, एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, सपोज कर लो ये तुम्हारा प्लेन है ना, ये प्लेन है ना, इसमें सपोज कर लो ये आपका y है और ये आपका x है। ये x है, ये y है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे साइड यहाँ सपोज कर लो यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से तुम्हारे साइड क्या है, यक्स आगे की तरफ जा रहा है, उसको हमने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे यक्स एक्सिस में, उसको बोलेंगे यक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, यक्स माइनस एक्स। ठीक है, वैसे ही वाई को सपोज कर लो, जब हम इधर मूव किए तो इसको वाई बोला, इधर इधर मूव किए तो उसको वाई बोला, तो इधर के डायरेक्शन में जो मूव किया उसको बोला हमने वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, और इससे इधर मूव किया तो उसको बोला वाई का नेगेटिव डायरेक्शन। फिर क्या, इसके ऊपर नीचे जो मूव करेंगे उसको बोला जेड एक्सिस। ठीक है, जेड क्या है, ऊपर है नीचे है। ठीक है, देखो जेड आपका प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे है, तो यहाँ से ऊपर डायरेक्शन जेड का पॉजिटिव माना, नीचे का नेगेटिव माना। ठीक है, तो सपोज कर लो तुम्हारा यही एक्स वाई जेड एक्सिस है और यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन है और कोई पॉइंट यहाँ पे पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ठीक है, क्या करो, इस ओपी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो देखो यार, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर सेम ही बात होती है। ठीक है, आपको देखना ये है कि क्वेश्चन किस बेसिस पे दिया है। अगर लाइन दिया है तो एज ए लाइन ट्रीट के सॉल्व कर देना, अगर वेक्टर लिखा है तो वेक्टर करके सॉल्व कर देना, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं, सपोज कर लो हमारे पास ओपी जो पोजीशन वेक्टर है उसकी बात करते हैं। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई जेड है, तो ये ओपी जो पोजीशन वेक्टर है इसका और यक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन का, यक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ से जब आगे की तरफ मूव किया तो उसको क्या बोला, यक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उससे और इस ओपी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा के बराबर है। ठीक है, और y के पॉजिटिव डायरेक्शन, y का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर था, तो इधर की एंगल्स, इधर के y डायरेक्शन और इस ओपी के बीच का जो एंगल है वो उसको बोला बीटा, और z के पॉजिटिव डायरेक्शन और इस ओपी के बीच का जो एंगल है उसको बोला गामा। ठीक है, तो ये जो आपके अल्फा बीटा गामा है इनको बोला जाता है डायरेक्शन एंगल, क्या, डायरेक्शन एंगल बोला जाता है। ठीक है, और इन्हीं का कोसाइन वैल्यू मतलब क्या, अगर हम कॉस अल्फा की बात करें, कॉस बीटा की बात करें और कॉस गामा की बात करें, तो इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओपी पोजीशन वेक्टर की, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिंपली इसको ओपी पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट कर दो। ठीक है, ओपी थोड़ा बड़ा लग रहा है तो सिंपली उसको कोई आर वेक्टर से डिनोट कर दो। इसका मैग्नीट्यूड की बात करो तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम क्या बात कर रहे हैं, एक सेकेंड इधर लिख लो, ओपी का मैग्नीट्यूड आपका किसके बराबर होगा, आर के मैग्नीट्यूड के बराबर, वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो आपका ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे क्या कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट लगाओगे, ओपी x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, z माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ओपी का मैग्नीट्यूड है, उसको साइड में बस याद रखे रहो, आगे काम करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइन किसके, ओपी पोजीशन वेक्टर के। ठीक है, एक सेकंड मार्कर गिर गया था। तो अगर हम बात करें अब पीओ पोजीशन वेक्टर की, ठीक है, ओपी पोजीशन वेक्टर का मतलब हम ओ से पी की तरफ मूव किए। ठीक है, पीओ पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, हम पी से ओ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ, पी से ओ की तरफ मूव करेंगे। तो देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है और तुम्हारा यही वो ओपी पोजीशन वेक्टर था। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे पी है, और पहले क्या था, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन और इसके बीच में एंगल कितना था, अल्फा, और ये पूरा कितना होता है, पूरा होता है 180। तो देखो हमने क्या किया, यक्स से सॉरी ओ से पी की तरफ मूव किया, तो यक्स एक्सिस और इस ओपी पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, 1
सॉरी अल्फा था। तो अगर हम क्या करेंगे पी से ओ की तरफ मूव करेंगे तो उस केस में एंगल कितना होगा, उस केस में एंगल होगा आपका 180 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो हमने क्या देखा है, एंगल कहाँ मेजर किया जाता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। और पी ओ जो आपका है ओपी के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो एक्स एक्सिस ऐसे है तो एंगल हमेशा कैसे मेजर किया जाता है, अगर कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और कोई एक वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड है, सपोज कर लो यहाँ पे O है, ये x है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, तो इनके बीच का एंगल अल्फा ऐसे ऐसे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। सेकंड केस में हमने क्या किया, P से A की तरफ मूव किया, मतलब इस बार एरो ऐसे बन गया, तो इस टाइम पे ये जो एंगल अल्फा दिख रहा है वो एक्स एक्सिस और पीओ का बीच का एंगल नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखो उनको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। वेक्टर के केस में पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल है, हमने क्या मालूम है बहुत पहले 11th में ही देख लिया था, ठीक है। तो करो क्या, यक्स को वैसे ही रहने दो, ठीक है। क्या करो, अपने पी को और नीचे शिफ्ट करो, वहां से और नीचे लेते आओ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो देखो अब टेल से टेल मिल गए, मतलब इस टाइम पे इनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर हम पूरा इसको बढ़ा दे, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको बढ़ा दे, तो ये एक्स एक्सिस ये पूरा कितना है 180 डिग्री, ठीक है। और देखो ये पहले क्या था, ऊपर था, पहले ये क्या था, हल्का सा ऊपर था, और ये एंगल कितना था, अल्फा था, ठीक है। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा एक सेकंड रुको, यहाँ पे अच्छे से कर दे, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, सपोज कर लो पहले क्या था, हम ओरिजिन से पी की तरफ गए थे यहाँ पे, ठीक है, ये ओपी वेक्टर था, सॉरी यहाँ पे ओ और यहाँ पे पी था, और ये कितना था, अल्फा था। सेकेंड केस में क्या किया हमने, पी से ए की तरफ, पी से ओ की तरफ मूव किया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऐसे हो गया, तो हमने क्या किया, एंगल रियल निकालने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी को हल्का सा इमेजिनरी बना दो कि ओरिजिनल में था कहाँ पे, तो ओरिजिनल में यहीं पे था, ठीक है। तो देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा आपका 180 है, और आपका ये पहले हमने जो निकाला था ओपी वो कितना था, अल्फा था, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्लियर है? हमको निकालना कौन है, हमको निकालना है एक्स एक्सिस और पीओ के बीच में एंगल, मतलब अब इस बार ये निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो ये अब कितना बचा है, ये कितना बचा है, ये नीचे का पूरा कितना होगा 180 होगा, और अल्फा माइनस कर दो तो कितना बचेगा 180 माइनस अल्फा बचेगा, तो कितना आया, एक्स एक्सिस और पीओ के बीच में एंगल 180 माइनस अल्फा आया। ये बात क्लियर हुआ? एक बार फिर देखो, ठीक है, ये हमारा था एक्स एक्सिस, ये हमारा था O, यहाँ पे था P, ठीक है। पहले क्या था, एक्स एक्सिस और OP डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा था। फिर हमने क्या किया, PO पोजीशन वेक्टर निकाला, तो क्या किया उसके लिए हमने यहाँ पे उसको शिफ्ट किया, यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे O आ गया, तो हुआ क्या, हमको ये एंगल इस बार चाहिए, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये पूरा कितना है 180, ये अल्फा, तो ये कितना बचा 180 माइनस अल्फा बचा, तो एक्स एक्सिस और पीओ के बीच में एंगल इस बार कितना है 180 माइनस अल्फा। ऐसा ही वाई एक्सिस के साथ भी होगा, वाई एक्सिस और आपके पीओ के बीच का भी एंगल कितना होगा 180 माइनस बीटा के बराबर, और ऐसे z एक्सिस और पीओ पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 180 माइनस गामा के बराबर। x का भी लिख लो, x एक्सिस के साथ पीओ का 180 माइनस अल्फा एंगल है, तो ये जो आपके 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा है, ये क्या कह जाएंगे, डायरेक्शन एंगल ऑफ इसके ओ, सॉरी डायरेक्शन एंगल ऑफ पीओ पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। और इन्हीं का कॉस वैल्यू लो तो वो क्या कहा जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पीओ पोजीशन वेक्टर, तो इन्हीं का कॉस वैल्यू लो, तो कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस बीटा, कॉस 180 माइनस गामा, ये सब क्या कह जाएंगे, पीओ पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो देखो cos 180 माइनस अल्फा किसके बराबर होता है, माइनस कॉस अल्फा, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा के बराबर, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, एक सेकेंड इसको रफ कर लो, अगर नोट नहीं किया तो थोड़ा सा बैक जाके नोट कर लेना, ठीक है। तब हमने पीओ पोजीशन वेक्टर लिया था,
तो हमारे पास उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आया था, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आया था। और जब हमने ओपी पोजीशन वेक्टर लिया तो उस टाइम पे आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या आया, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा आया। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करेंगे, किसी लाइन है या वेक्टर है, सपोज कर लो अपोजिट हो गया, यहाँ पे ओपी रहेगा, यहाँ पे पीयू रहेगा। ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर ओपी है, उसका अगर डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो अगर हम उस वेक्टर को अपोजिट कर दें, मतलब पीयू वेक्टर ले लें, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा के बराबर आएगा। ठीक है, ये जो आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनको सिंपली यल यम यन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यल किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा, यम कॉस बीटा, यन कॉस गामा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यल माइनस यम माइनस यन के बराबर। ठीक है, इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, सपोज कर लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और कोई हमारे पास लाइन ऐसे ही रैंडमली मूव कर रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखो ये लाइन ऐसे ही मूव कर रही है, तो हम इधर साइड से भी डायरेक्शन ले सकते हैं और इधर वाले साइड से भी डायरेक्शन ले सकते हैं। देखो एक सेकेंड, ये जो साइड दिख रहा है, आप इधर साइड का भी एंगल एक्स वाई जेड से ले सकते हो, इधर साइड का भी एंगल एक्स वाई जेड से ले सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि इस लाइन का एंड पॉइंट डिसाइड नहीं है, तो इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो। फिर क्या करोगे, इस वाले पॉइंट को पकड़ोगे, अब इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या करोगे यार, इस पॉइंट का एंगल चेक करोगे एक्स वाई जेड के साथ, या कोई ये पॉइंट पकड़ो, इस पॉइंट का एंगल चेक करोगे एक्स वाई के साथ, यही ना करोगे। तो देखो जब क्या होता है, किसी भी लाइन का एंड पॉइंट डिसाइड नहीं होता, तो उस केस में आपके पास दो डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं किसी एक ही लाइन के। ये लाइन तो एक ही है, लेकिन क्योंकि इसका एंड पॉइंट डिसाइड नहीं है, तो इधर भी एक्सटेंड करके इधर भी एक्सटेंड करके आप फर्दर क्या कर सकते हो, इसका दो डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी एक पार्टिकुलर लाइन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा इसीलिए डायरेक्टेड लाइन लेते हैं। क्या, डायरेक्टेड लाइन। जैसे पिछले क्लास में हम, पिछले क्लास नहीं, पिछले एग्जाम्पल में जो वेक्टर लिया था, उसमें एक बार ओपी पोजीशन वेक्टर लिया था और एक बार पीओ पोजीशन वेक्टर लिया था। ऐसे इसीलिए जब लाइन भी दिया हो तो उसमें भी क्या करना, एक कोई एंड पॉइंट डिसाइड कर देना और क्या कर लेना, डायरेक्शन डिसाइड कर देना कि हमको, सपोज कर लो कोई पॉइंट ये पी है ये क्यू है, तो हम पी से क्यू जा रहे हैं, उस लाइन का हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए या डायरेक्शन कोसाइन ही चाहिए। ठीक है, और क्या एक इम्पोर्टेंट बात और है ना, एक सेकेंड रुको, क्या था भूल गया रुको, चलो बताते हैं। देखो कोई भी आपके पास लाइन है, अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तब उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे। जो वेक्टर वाला एग्जांपल लिया था, उसमें आपका जो पोजीशन वेक्टर था वो ओरिजिन से पास हो रहा था। तो अगर कोई ऐसा लाइन ले लो जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सपोज कर लो यही लाइन कोई ए बी है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे निकालोगे। तो ऐसे लाइंस जो ओरिजिन से पास नहीं होते, उनका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसी के पैरेलल एक लाइन लो जो क्या है, ओरिजिन से पास हो रहा हो। ठीक है, इसी के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो रहा है, इसको कोई लाइन पी क्यू दे बोल दो। अब क्या करो, अब पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो। जो डायरेक्शन कोसाइन पी क्यू का होगा वही डायरेक्शन कोसाइन ए बी का होगा। क्यों, क्योंकि जो भी जितने भी आपके पैरेलल लाइंस होते हैं उनका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड जो हमने बनाया था, उन्हीं का क्या करते हैं, इस बार डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। ठीक है, ये वाई ये जेड ये आपका ओरिजिन। सपोज कर लो कोई लाइन है, वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है, उसी के ऊपर ही मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज कर लो कोई ये ओ पी लाइन है जो क्या ओ एक्स लाइन पे ही मूव कर रहा है। तो देखो इसका हमको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इस ओपी लाइन का
यक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, यक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि वो उसी के ऊपर है, पैरेलल लाइन है उसी के ऊपर, तो उनके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। और क्या वाई एक्सिस के साथ बात करें तो वाई और यक्स क्या है 90 डिग्री, तो वाई और आपका ये जो ओपी होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, जेड एक्सिस भी क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि यक्स और जेड भी परपेंडिकुलर, तो आपका ओपी और जेड भी परपेंडिकुलर। ये सब क्या हो गए आप 0, 90 और 90 ये सभी क्या होगा डायरेक्शन एंगल ऑफ ओपी लाइन। अगर इन्हीं का कॉस वैल्यू लो, मतलब क्या कॉस 0 और क्या कॉस 90 और क्या कॉस 90, तो ये क्या बन गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये एक्स एक्सिस बोले, या वही जो लाइन जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो देखो ये क्या आएगा cos 0 1 cos 90 0 cos 90 0, तो 1 0 0 आया किसका ओपी का डायरेक्शन कोसाइन। तो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं सेम होते हैं, तो एक्स एक्सिस का भी डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा 1 0 0, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कितना आया 1 0 0। नेक्स्ट बात करते हैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, ठीक है। तो सपोज कर लो वही कोई लाइन है जो क्या कर रहा है वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई लाइन है जो वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो उसका कोई भी ओपी लाइन बोल दो, ओपी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि वाई और एक्स के बीच में 90 डिग्री है, तो ओपी और एक्स के बीच में 90 डिग्री। ओपी का वाई के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि उसी के ऊपर है, और जेड एक्सिस के साथ कितना होगा वो भी होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो इन्हीं का कॉस वैल्यू मतलब cos 90 cos 0 cos 90 क्या कहलाएगा ओपी का डायरेक्शन कोसाइन। cos 90 मतलब 1 सॉरी 0 cos 90 cos 0 cos 90 मतलब क्या 0 1 0, ये क्या बन गए आपके ओपी लाइन जो कि वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन कोसाइन। पैरेलल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सेम, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन कितना आ गया 1 0 1 0 आ गया। ऐसे ही जेड एक्सिस के केस में होगा, उसका आपका डायरेक्शन कोसाइन कितना आएगा 0 0 1 आएगा। ये आपके लिए असाइनमेंट बोल दो या एचडब्ल्यू बोल दो, करके चेक कर लेना कि 0 0 1 आता है कि नहीं आता है। cos 90 cos 90 cos 0 मतलब क्या 0 0 1, ठीक है, नोट करो इतना। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया था उसमें कोई पॉइंट पी लिया था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड था, फिर क्या बोला इसका एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा एंगल है, तो इन्हीं का कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या कहलाएगा इस ओपी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो पी पॉइंट पे आप पहले पहुंचे कैसे होगे जब आपने एक्स एक्सिस में स्मॉल एक्स वाई एक्सिस में स्मॉल वाई और जेड एक्सिस में स्मॉल जेड ट्रेवल किया होगा, तो आप पॉइंट पी पे पहुंचे होगे, ठीक है। और इसको 2D में देखो पहले, ये एक्स है ये वाई है, ये तुम्हारा वही पॉइंट ओपी है, ओ पॉइंट नहीं ओपी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर है। फिर क्या करो आप यहाँ पी पॉइंट पे सपोज कर लो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, क्योंकि ये 2D में है, तो पहुंचे कैसे होगे आप एक्स एक्स एक्सिस में स्मॉल एक्स ट्रेवल किए होगे, फिर ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस में स्मॉल वाई ट्रेवल किए होगे, तो आप यहाँ पे पहुंचे होगे, ठीक है। तो देखो ओ से पी और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना था अल्फा था, और ओ से पी वाई एक्सिस में एंगल कितना था बीटा था, ठीक है। तो अगर हम क्या करें इसकी बात करें, ये जो स्मॉल एक्स है वो किसके बराबर होगा, तो देखो यार हम ओपी का cos थीटा लेंगे तो वो किसके बराबर होगा इस x के बराबर होगा, x इज इक्वल टू ओपी cos थीटा। तो थीटा का जगह है क्या हमारे पास अल्फा है। ये सब आपने सिंपल मैथमेटिक्स तो किया होगा कि कोई भी अगर लाइन है ओपी तो उसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जो यहाँ पे बेस की तरफ जाता है वो क्या बनता है cos थीटा, जो परपेंडिकुलर जाता है वो क्या बनता है sin थीटा। अगर यहाँ पे कोई ये लाइन है कोई यहाँ पे ये लाइन है इनके बीच में थीटा है, तो ये जो लाइन है इसको इधर तोड़ोगे तो cos थीटा मिलेगा, इधर तोड़ोगे तो sin थीटा मिलेगा, ये सब बात मालूम है ना। तो देखो वही तोड़ा है, तो देखो ओपी का मैग्नीट्यूड हमने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ओपी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है, जो किसके बराबर है आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसको सिंपली आर से लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो ये
आर लिख दो, तो ओपी की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जो आप ओपी कॉस थीटा लिखते हो वो ओपी क्या होता है, इसका लेंथ होता है, ये ओ से पी तक का लेंथ कितना है, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, तो आपको cos अल्फा किसके बराबर मिलेगा, x अपान आर के बराबर मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। फिर क्या y एक्सिस के साथ देखो, ठीक है। तो देखो y एक्सिस और OP के बीच में एंगल कितना है, बीटा है। तो अगर हम क्या करें, स्मॉल y का वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर होगा, r cos बीटा के बराबर होगा। सही बात है। जैसे यहाँ पे किया, x एक्सिस और OP के बीच में एंगल अल्फा था, तो स्मॉल x किसके बराबर बना, OP cos अल्फा। वैसे ये किसके बराबर बनेगा, स्मॉल y OP cos बीटा के बराबर, OP है कि r के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से cos बीटा किसके बराबर आ गया, y बाई r के बराबर आ गया। सेम लगेगा z एक्सिस के साथ में, ठीक है। z एक्सिस और OP के बीच में एंगल कितना था, गामा था। तो आपका अगर हम बात करें स्मॉल z किसके बराबर होगा, स्मॉल z आपका बराबर होगा OP cos गामा के, मतलब सिंपली आपके पास r cos गामा, मतलब cos गामा किसके बराबर आएगा, z बाई r के बराबर आएगा, ठीक है। तो कोई भी लाइन, लाइन बोलो या वेक्टर बोलो, OP अगर P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, cos अल्फा, cos बीटा और क्या, cos गामा। या cos अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो, x बाई आर, आर क्या है, ओपी का मैग्नीट्यूड है, ये पॉइंट को याद रखना। और क्या, y बाई आर, और क्या, z बाई आर। तो ये है हमारा नया फॉर्मूला किसी भी पोजीशन वेक्टर या लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताने का, ठीक है। अगर ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा है तो cos अल्फा किसके बराबर होगा, x बाई आर cos बीटा, cos अल्फा x बाई आर, cos बीटा y बाई आर, cos गामा z बाई आर के बराबर। इसको नोट करो, रब कर दें, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, देखो ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा को आप यल या यन से भी डिनोट किए थे, हमने स्टार्टिंग में किया था। तो अगर हम यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर निकालें तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो यल है क्या, cos है, थीट cos अल्फा है, मतलब क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, मतलब क्या, x अपान आर का होल स्क्वायर प्लस y अपान आर का होल स्क्वायर प्लस z अपान आर का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर के बराबर। तो आर 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 नीचे ही है तो अलग कर दो, तो नीचे आर स्क्वायर, ऊपर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर का मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था, कि आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो ओपी पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, आपके पास एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर था। और इसी को हमने सिंपली आर से डिनोट किया था अभी को। तो देखो ये आर स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर, मतलब नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये कैंसिल, हमारे पास यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 1 के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा आपके डायरेक्शन कोसाइन है तो क्या करोगे, उन सब का स्क्वायर करके सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। नोट करो।